जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप लोगों को एक कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में, जो लोन माफ़ किस तरह से हो रहा है और कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं एक वीडियो सुनिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि कर्ज माफी को लेकर काफ़ी दिनों से अपडेट आ रहे थे, पर इसमें बहुत दिनों से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया जा रहा था, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे। अभी जो खबर निकल के आ रही है, 4 जून को चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा फैसला लिया जाने वाला है वो है कर्ज माफी को लेकर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 6000 करोड़ के लोन को राइट ऑफ किया गया था, और मैंने पिछले बार बताया था कि सरकार 6000 करोड़ के जो लोन अभी एनपीए किए गए हैं, उन सभी राइट ऑफ लोन को माफ़ करने जा रही है। अब ये व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि सर मेरा लोन माफ़ होगा या नहीं होगा? तो ये माफ़ी का पूरे प्रोसेस को हम समझाते हैं कि आखिरकार किसी व्यक्ति का लोन माफ़ किया कैसे जाता है। सबसे पहले समझ, तो ये लोन माफ़ किया कैसा जा सकता है? तो आप लोग जो भी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो संगठन से जुड़े हुए रहना और अपडेट होते रहना, मीटिंग अटेंड करते रहना। तो आप लोगों को इस बात की मालूमात होती कि जानकारी होती कि आप लोगों का कर्ज किस तरह से कब कैसा माफ़ किया जा सकता है और गवर्नमेंट कब कर्ज माफ़ कर रही है, क्यों कि कब कितना कर्ज माफ़ हुआ है, किसका माफ़ हुआ है, किस तरह से माफ़ हुआ है और माफ़ किस तरह से हो रहा है और किस किसका हो रहा है, कौन से स्टेज पे हैसोलों का कर्ज माफ़ हो रहा है। तो ये सारे चीज़ें जो है आप लोगों को कब मालूम पड़ता है? आप लोगों को कोई संगठन से जुड़ के रहे, कोई ग्रुप से जुड़ के रहे, क्या कोई ग्रुप के मेंबर से बात करते रहे, कोई मीटिंग अटेंड करते रहे, मीटिंग में आके जो कर्ज मुक्त भारत अभियान जो है या कर्ज से बारे में कोई भी जो जानकारी दे रहे हैं, जो कर्ज से रिलेटिव जो लोग हैं, उनसे आप बात करते रहेंगे, आप उनके साथ कनेक्ट रहेंगे, तो 100% आप लोगों को ये इत्तला मिलते रहेंगे कि आप लोगों का भी कर्जा किस तरह से माफ़ होएगा, कब होएगा, कितना होएगा, हुआ तो किस तरह से होएगा। क्योंकि कोई भी आके 142 करोड़ के पॉपुलेशन में कोई भी आके मैं सारों का खर्चा माफ़ कर रहा हूँ बोल के नहीं बताता, कोई नहीं बताता। क्योंकि 142 करोड़ लोग हैं, 142 करोड़ लोगों का एक ही दम आके कोई भी अगर कर्जा माफ़ बोल के, कल भी अगर मोदी साहब भी आके अगर मैं लोगों का कर्जा माफ़ कर दिया तो सब मजाक में लेते, तो कोई भी ऐसा बोल भी नहीं सकता। अगर बोल भी दिए तो कोई भी यकीन नहीं मानते। तो इसीलिए कुछ के फॉर्मेलिटीज़ रहते, जैसा कि मोबाइल चलाने के लिए उसमें चार्जिंग भी होना ज़रूरी है, उसमें सिम कार्ड भी होना ज़रूरी है, उसमें नेट भी होना ज़रूरी है और उसको अपडेट भी करते रहना ज़रूरी है। तो जब जाके मोबाइल अपने को क्या है, अपने सामने सारे वीडियोस, ऑडियोस, कॉन्टैक्ट और बोलते सो चालू रहते। इसी तरह से अपन एक संगठन से जुड़ के, एक ग्रुप से जुड़ के उसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे, उससे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो अपने को क्या होता, अपडेट मिलते रहता और अपन क्या काम करना, कब कौन से टाइम पे डॉक्यूमेंट्स देना, कौन सी फाइल देना, कौन से टाइम पे कौन से पेपर फिलअप करके देना, कौन से टाइम पे कौन से फॉर्म भर के देना, कब सिग्नेचर करना, कब क्या करना, वो आपको अपडेट मिलते रहता। अगर आप लोग समझेंगे कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लेंगे, मैं जैसा कि जिस तरह से फ़ोन रख लेके सो गया, तो कोई फ़ोन से तुम्हारे को फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम कर्ज में माफ़ी में फॉर्म भर दिए या कर्ज माफ़ी हमारा हो जाएगा, वो तो कोई तुम्हारे घर को आके कर्जा माफ़ी करने वाला नहीं है। और तुम जब तक इस क्या बोलते हैं गलत फहमी में रहेंगे, तुम्हारा कर्जा भी माफ़ होने वाला नहीं है। अगर आपका कर्जा माफ़ी चाहते हैं, 100% आप कर्जे के अंदर परेशान हैं, तो आप आइए, हमसे रब्ता कीजिए, हम सारी जानकारी भी देंगे और कर्जा किस तरह से माफ़ होता वो भी बताएंगे। हाल में निज़ामाबाद में 23 तारीख को मीटिंग लगाया जा रहा है, वो लोकेशन भी आपको हम देंगे। वो मीटिंग के अंदर आइए और आपकी जो जो सवाल है क्या वो सारे चीज़ लेके आइए। उससे पहले आके हमसे मिलिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हम वो सारे चीज़ बता देंगे। और इस वीडियो का भी नंबर आपको, इस वीडियो के ऊपर हमारा नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे। कॉन्टैक्ट करके भी आप जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती हमसे इत्तला भी ले सकते हैं। तो आपको जानकारी मिली होंगी। जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे, आपका कर्जा माफ़ नहीं होता। जब तक आप मालूमात नहीं करते रहेंगे, आपका कर्जा कोई आके आपके घर पे दस्तक दे के आपका कर्जा माफ़ करे बोल के बोलने वाले नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से मालूम कर लीजिए और जानकारी कर लीजिए। अगर 100% आप कर्जे में हैं, तो किसी भी तरह का कर्जा रहने, चाहे गाड़ी पे, चाहे तुम्हारे घर पे, प्लाट पे, इंडस्ट्री पे, चाहे तुम्हारे क्या बोलते ग्रुप का, चाहे तुम्हारे कौन सा भी कर्जा रहने तुम्हारे ऊपर अगर कर्ज है,
तो उसकी जानकारी हम तक भेजेंगे, तो हम उसके अंदर से कौन सा कर्जा माफ़ होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला है, कब होने वाला है, कितना होने वाला है, किस तरह से होता, क्यों होता, कैसा होता, क्या होने के प्रोसेस है, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो यही मेरी आप तक बात पैगाम पहुंचाना था। आपको बात समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।